नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स डगआउट और मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा। डीडी स्पोर्ट्स पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज के खास शो में हम लेकर आए हैं आपके लिए खेल जगत की बड़ी सुर्खियां, दिन की सबसे अहम खबर, खास रिपोर्ट्स और आपके पसंदीदा खिलाड़ियों से जुड़ी दिलचस्प कहानियां। साथ ही आपको दिखाएंगे सोशल मीडिया की चर्चाएं और खेल इतिहास के सुनहरे पलों की झलक। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि स्पोर्ट्स डगआउट में आपको मिलेगा खेल की दुनिया का हर रंग, हर जज्बा सिर्फ आपके लिए। आइए शुरुआत करते हैं आज की सुर्खियों से। कैप्सी नाइट का कमाल, इंग्लैंड ने भारत को हराकर T20 सीरीज 2-1 से जीती। अफगानिस्तान सीरीज से पहले रोहित हार्दिक की फिटनेस पर नजर। विश्व साइकिल दिवस पर फिटनेस का संदेश, युवाओं से साइकिलिंग अपनाने की अपील। प्रज्ञा नंदा ने फिर किया कमाल, नॉर्वे चेस में दूसरी बार कार्लसन को दी मात। पीवी सिंधु की शानदार वापसी, 2 साल बाद फिर दुनिया की टॉप 10 में शामिल। भारत और इंग्लैंड की महिला क्रिकेट टीमों के बीच खेले गए T20 सीरीज के मुकाबले का रोमांचक अंत इंग्लैंड के नाम रहा। टॉन्टन में खेले गए निर्णायक मुकाबले में भारत ने 181 रन का चुनौतीपूर्ण लक्ष्य रखा, लेकिन एलिस कैप्सी और हीदर नाइट की दमदार बल्लेबाजी के दम पर इंग्लैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज करते हुए 2-1 से सीरीज अपने नाम कर ली। विश्व कप से पहले मुकाबला दोनों टीमों के लिए काफी अहम माना जा रहा है। टॉन्टन के मैदान पर महिला क्रिकेट का रोमांच अपने चरम पर था। सीरीज का फैसला करने वाले मुकाबले में भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर ने शानदार अर्धशतक जड़ते हुए टीम को मजबूत स्कोर तक पहुंचाया। शेफाली वर्मा और स्मृति मंधाना भले ही जल्दी पवेलियन लौट गई, लेकिन यास्तिका भाटिया और जेमिमा रॉड्रिग्स ने तेज शुरुआत करते हुए भारत की पारी को संभाला। इसके बाद कप्तान हरमनप्रीत कौर ने जिम्मेदारी उठाई और 40 गेंदों में नाबाद 56 रन बनाते हुए टीम को 180 रन के सम्मानजनक स्कोर तक पहुंचाया। दीप्ति शर्मा ने 32 रनों की अहम पारी खेली और दोनों के बीच 5वें विकेट के लिए 67 रनों की साझेदारी हुई। 181 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी इंग्लैंड की शुरुआत बेहद खराब रही। सिर्फ 38 रन पर 3 विकेट गिर चुके थे। भारतीय तेज गेंदबाज क्रांति गौर ने डेनी व्हाइट हॉज और एमी जोन्स को आउट कर इंग्लैंड को बैकफुट पर धकेल दिया, लेकिन इसके बाद मैदान पर उतरी एलिस कैप्सी और अनुभवी हीदर नाइट। दोनों बल्लेबाज हालिया खराब फॉर्म से जूझ रही थी, लेकिन निर्णायक मुकाबले में उन्होंने शानदार जवाब दिया। कैप्सी ने आक्रामक अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए सिर्फ 43 गेंदों में 82 रन बनाए, जिसमें 9 चौके और 3 छक्के शामिल रहे। वहीं कप्तान हीदर नाइट ने संयम और क्लास का बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए 42 गेंदों में नाबाद 70 रन बनाए। दोनों के बीच चौथे विकेट के लिए सिर्फ 76 गेंदों में 137 रनों की मैच विनिंग साझेदारी हुई, जिसने भारतीय गेंदबाजों की सारी रणनीतियों को विफल कर दिया। कैप्सी भले ही जीत से कुछ कदम पहले आउट हो गई, लेकिन तब तक इंग्लैंड जीत की दहलीज पर पहुंच चुका था। आखिरकार हीदर नाइट ने विजयी चौका लगाकर इंग्लैंड को 18.3 ओवर में लक्ष्य तक पहुंचा दिया। इस जीत के साथ इंग्लैंड ने सीरीज 2-1 से अपने नाम की और T20 विश्व कप से पहले अपना आत्मविश्वास भी मजबूत कर लिया। वहीं भारत को विश्व कप से पहले अपनी गेंदबाजी और डेथ ओवर रणनीति पर गंभीरता से काम करना होगा। भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम की तैयारियों पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय टीम के 2 वरिष्ठ खिलाड़ियों रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या की फिटनेस को लेकर चर्चाएं जारी है। दोनों को वनडे टीम में शामिल किया गया है, लेकिन उनकी उपलब्धता फिटनेस मंजूरी पर निर्भर करेगी। इस बीच आगामी मुकाबलों को लेकर भारतीय टीम तैयारियों में जुट गई है। अफगानिस्तान के खिलाफ आगामी वनडे सीरीज से पहले भारतीय टीम के कैंप और खिलाड़ियों की फिटनेस चर्चा का बड़ा विषय बने हुए हैं। भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड ने वनडे टीम का ऐलान कर दिया है, जिसमें रोहित शर्मा और हार्दिक पांड्या को जगह मिली है। हालांकि दोनों खिलाड़ियों की अंतिम उपलब्धता फिटनेस मंजूरी के बाद ही तय होगी। हार्दिक पांड्या के राष्ट्रीय क्रिकेट अकेडमी और BCCI के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में फिटनेस संबंधी प्रक्रियाओं से गुजरने की खबरें हैं।
माना जा रहा है कि टीम प्रबंधन उनकी फिटनेस पर करीबी नजर बनाए हुए है, ताकि आगामी सीरीज और आगे आने वाले बड़े टूर्नामेंट के लिए पूरी तरह तैयार खिलाड़ी उपलब्ध रहें। वहीं रोहित शर्मा की फिटनेस को लेकर भी चर्चाओं का दौर जारी है। हाल के महीनों में चोट से वापसी कर चुके भारतीय कप्तान की स्थिति पर सभी की निगाहें बनी हुई है। दूसरी ओर टीम इंडिया अफगानिस्तान के खिलाफ एकमात्र टेस्ट और वनडे सीरीज की तैयारियों में जुटी है। आईपीएल से लौटे खिलाड़ियों के जुड़ने के साथ अभ्यास सत्रों का महत्व और बढ़ गया है। अफगानिस्तान के खिलाफ ये सीरीज भारत के लिए सिर्फ जीत का मौका नहीं, बल्कि अपनी बेंच स्ट्रेंथ और खिलाड़ियों की मैच फिटनेस परखने का भी महत्वपूर्ण मंच होगी। विश्व साइकिल दिवस के अवसर पर देश भर में फिटनेस और पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने युवाओं से साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाने की अपील की। इस मौके पर देश भर के कई राज्यों में साइक्लोथॉन और जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। स्वस्थ जीवन शैली, स्वच्छ पर्यावरण और फिट भारत के संदेश के साथ देश भर में विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। इस अवसर पर केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से साइकिलिंग को अपने दैनिक जीवन शैली में शामिल करने की अपील की। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि साइकिलिंग केवल एक खेल या एक दिन का आयोजन नहीं, बल्कि स्वस्थ शरीर, बेहतर मानसिक स्वास्थ्य और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। आप सभी को वर्ल्ड बाइसिकल डे की हार्दिक शुभकामनाएं। आज मैं देश की युवा शक्ति से एक विशेष अपील करना चाहता हूँ। साइकिलिंग को अपने जीवन का हिस्सा बनाइए। आज वर्ल्ड बाइसिकल डे के अवसर पर हम सभी संकल्प लें कि साइकिलिंग को अपनी दिनचर्या का हिस्सा बनाएंगे और एक फिट, स्वस्थ तथा विकसित भारत के निर्माण में अपना योगदान देंगे। इस अपील के साथ देश के कई राज्यों में साइक्लोथॉन और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए, जिनमें युवाओं, खिलाड़ियों और आम नागरिकों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। विश्व साइकिल दिवस का उद्देश्य लोगों को नियमित साइकिलिंग के प्रति प्रेरित करना और स्वस्थ एवं सक्रिय जीवन शैली को बढ़ावा देना है। नॉर्वे शतरंज टूर्नामेंट में भारत के युवा ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा ने एक बार फिर से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी मैग्नस कार्लसन को मात देकर सनसनी मचा दी है। महज 20 साल की उम्र में प्रज्ञानंदा ने इस प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में कार्लसन के खिलाफ अपनी दूसरी क्लासिकल जीत दर्ज की। इस जीत ने न सिर्फ इस खिताबी मुकाबले को और रोमांचक बना दिया, बल्कि भारतीय शतरंज की नई ताकत को दुनिया के सामने मजबूती के साथ पेश भी किया। देखिए खास रिपोर्ट। ओस्लो में खेले जा रहे नॉर्वे चेस 2026 में भारतीय ग्रैंड मास्टर आर प्रज्ञानंदा का शानदार प्रदर्शन जारी है। टूर्नामेंट के 8वें दौर में प्रज्ञानंदा ने मेजबान और 5 बार के विश्व चैंपियन मैग्नस कार्लसन को हराकर एक और बड़ी उपलब्धि अपने नाम कर ली। खास बात ये रही कि पिछले 2 सप्ताह के भीतर क्लासिकल शतरंज में कार्लसन के खिलाफ ये उनकी दूसरी जीत रही। इससे पहले भी भारतीय खिलाड़ी ने कार्लसन को शिकस्त देकर सुर्खियां बटोरी थी। काले मोहरे से खेलते हुए प्रज्ञानंदा ने फ्रेंच डिफेंस में बेहतरीन रणनीति और धैर्य का प्रदर्शन किया। 50 चालों तक चले मुकाबले में उन्होंने लगातार दबाव बनाए रखा और अंततः विश्व नंबर 1 खिलाड़ी को हार मानने पर मजबूर कर दिया। इस जीत के साथ प्रज्ञानंदा भारत के महान खिलाड़ी विश्वनाथन आनंद के बाद ऐसे दूसरे भारतीय बन गए हैं जिन्होंने किसी एक टूर्नामेंट में कार्लसन को 2 बार क्लासिकल मुकाबलों में हराया है। साथ ही वे उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में भी शामिल हो गए हैं जिन्होंने अपने करियर में 3 बार मैग्नस कार्लसन को क्लासिकल शतरंज में मात दी है। इस यादगार जीत के बाद प्रज्ञानंदा खिताबी दौड़ में मजबूती से बने हुए हैं और भारतीय शतरंज प्रेमियों की उम्मीदें भी उनसे और बढ़ गई हैं। फुटबॉल की दुनिया की सबसे बड़ी जंग अब शुरू होने वाली है। फीफा विश्व कप 2026 के लिए सभी 48 टीमों ने अपनी अंतिम 26 सदस्यीय दल का ऐलान कर दिया है। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला यह टूर्नामेंट
कई मायनों में खास होगा, जहां एक तरफ क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लियोनेल मेसी जैसे दिग्गज खिलाड़ी अपने करियर में एक नया अध्याय जोड़ने को तैयार है, तो वहीं दूसरी ओर युवा पीढ़ी के सितारे दुनिया के सबसे बड़े मंच पर अपनी पहचान बनाने को बेताब है। पेश है विश्व कप 2026 की तस्वीर पर हमारी एक खास रिपोर्ट। दुनिया की नजरें अब फीफा विश्व कप 2026 पर टिकी हुई हैं। मेक्सिको सिटी में उद्घाटन मुकाबले के साथ शुरू होने वाला ये टूर्नामेंट इतिहास का सबसे बड़ा फुटबॉल विश्व कप बनने जा रहा है। पहली बार 48 टीमें, 104 मुकाबले और 1248 खिलाड़ी विश्व फुटबॉल के सबसे प्रतिष्ठित खिताब के लिए मैदान पर उतरेंगे। अमेरिका, कनाडा और मेक्सिको की संयुक्त मेजबानी में होने वाला ये आयोजन खेल इतिहास के सबसे बड़े वैश्विक आयोजनों में से एक माना जा रहा है। विश्व कप की सभी 48 टीमों ने अपने अंतिम 26 सदस्यीय स्क्वाड की घोषणा कर दी है। इसके साथ ही चयन की तमाम अटकलों पर विराम लग गया है और अब फोकस पूरी तरह मैदान के प्रदर्शन पर होगा। अब सभी टीमों की नजरें नॉकआउट दौर में जगह बनाने पर होंगी। ग्रुप ए में मेक्सिको, दक्षिण अफ्रीका, दक्षिण कोरिया और चेकिया की टीमें शामिल हैं। ग्रुप बी में मेजबान कनाडा के साथ कतर, स्विट्जरलैंड और बोस्निया हर्जेगोविना मौजूद हैं। ग्रुप सी में 5 बार की चैंपियन ब्राजील को मोरक्को, स्कॉटलैंड और हैती से चुनौती मिलेगी। ग्रुप डी में अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, पराग्वे और तुर्की की टीमें आमने सामने होंगी। ग्रुप ई में जर्मनी, इक्वाडोर, आइवरी कोस्ट और कुरासाओ शामिल हैं। ग्रुप एफ में नीदरलैंड्स, जापान, स्वीडन और ट्यूनीशिया के बीच मुकाबला होगा। ग्रुप जी में बेल्जियम, मिस्र, ईरान और न्यूजीलैंड की टीमें हैं। ग्रुप एच में स्पेन, उरुग्वे, सऊदी अरब और केप वर्डे को जगह मिली है। ग्रुप आई में फ्रांस के साथ सेनेगल, नॉर्वे और इराक शामिल है। ग्रुप जे में मौजूदा विश्व चैंपियन अर्जेंटीना, ऑस्ट्रिया, अल्जीरिया और जॉर्डन मौजूद हैं। ग्रुप के में पुर्तगाल, कोलंबिया, कांगो DR और उज्बेकिस्तान की टीमें हैं, जबकि ग्रुप एल में इंग्लैंड, क्रोएशिया, घाना और पनामा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिलेगी। मौजूदा चैंपियन अर्जेंटीना एक बार फिर अपने कप्तान लियोनेल मेसी की अगुवाई में मैदान पर उतरेगी। मेसी अपने करियर का 6वां विश्व कप खेलने जा रहे हैं और फुटबॉल इतिहास में एक और यादगार अध्याय जोड़ने की कोशिश करेंगे। उधर पुर्तगाल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी रिकॉर्ड 6ठे विश्व कप में हिस्सा लेने की दहलीज पर है। अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल में सर्वाधिक गोल करने वाले खिलाड़ियों में शामिल रोनाल्डो की मौजूदगी टूर्नामेंट का आकर्षण बढ़ा रही है। लेकिन ये विश्व कप केवल दिग्गजों का नहीं होगा। स्पेन के लामीन यामाल, ब्राजील के एंड्रिक, फ्रांस के वॉरेन जेरे एमरी और मोरक्को के बिलाल एल खानूस जैसे युवा सितारे पहली बार विश्व मंच पर अपनी चमक बिखेरने को तैयार हैं। इस बार 891 खिलाड़ी विश्व कप में पदार्पण करेंगे, जबकि 357 खिलाड़ी पहले भी विश्व कप का अनुभव हासिल कर चुके हैं। अनुभव और युवा जोश का ये संगम टूर्नामेंट को और रोमांचक बना सकता है। इतना ही नहीं, कैप वर्डे, कुरासाओ, जॉर्डन और उज्बेकिस्तान जैसी टीमें पहली बार विश्व कप में हिस्सा लेंगी, जो वैश्विक फुटबॉल के विस्तार की नई कहानी लिख रही है। अब जब सभी टीमें, सभी खिलाड़ी और सभी रणनीतियां तय हो चुकी हैं, तो दुनिया को इंतजार है उस सिटी का जो विश्व फुटबॉल के सबसे बड़े महाकुंभ की शुरुआत का ऐलान करेगी। दिग्गजों के अनुभव, युवा खिलाड़ियों के जोश और रिकॉर्ड संख्या में भागीदारी के साथ फीफा विश्व कप 2026 फुटबॉल इतिहास का सबसे भव्य आयोजन बनने की ओर बढ़ रहा है। अब पूरी दुनिया को उस पल का इंतजार है जब मैदान पर शुरू होगी विश्व चैंपियन बनने की असली जंग। आज के सोशल मीडिया बज़ में बात अफगानिस्तान के खिलाफ टेस्ट मुकाबले से पहले टीम इंडिया ने तैयारियों का बिगुल बजा दिया है। बीसीसीआई द्वारा साझा किए गए वीडियो में भारतीय खिलाड़ी नेट्स पर जमकर पसीना बहाते नजर आए। बल्लेबाजों ने जहां अपनी तकनीक को धार दी, तो वहीं गेंदबाजों ने अपनी लय हासिल करने के लिए कड़ी मेहनत की। तो लाल गेंद के साथ शुरू हो चुकी है असली परीक्षा की तैयारी, जहां अब सबकी निगाहें भारत और अफगानिस्तान के बीच होने वाले टेस्ट मुकाबले पर टिकी हैं और टीम इंडिया इस समय पूरी तरह मिशन मोड में है।
अब चलिए रुक करते हैं हमारे खास सेगमेंट ऑन दिस डे की ओर, जहां हम आपको लेकर चलते हैं खेल इतिहास के उस पन्ने पर जिस दिन घटा था एक ऐसा वाक्य जिसने हमेशा के लिए अपनी छाप छोड़ दी। 3 जून 1972 टेनिस इतिहास का वो दिन जब अमेरिकी दिग्गज खिलाड़ी बिली जीन किंग ने अपने करियर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक हासिल की। फ्रेंच ओपन महिला एकल फाइनल में उन्होंने एमोन गुलुगोंग को सीधे सेटों में 6-3, 6-3 से हराकर खिताब अपने नाम किया। खास बात ये रही कि पूरे टूर्नामेंट के दौरान किंग ने एक भी सेट नहीं गंवाया। ये उनके करियर का पहला और एकमात्र फ्रेंच ओपन एकल खिताब था। इसी जीत के साथ उन्होंने टेनिस का प्रतिष्ठित करियर ग्रैंड स्लैम पूरा किया और उन चुनिंदा खिलाड़ियों की सूची में शामिल हो गए जिन्होंने चारों ग्रैंड स्लैम एकल खिताब जीते हैं। महिला टेनिस के इतिहास में ये उपलब्धि आज भी एक स्वर्णिम अध्याय के रूप में दर्ज है। तो ये था हमारा आज का ऑन दिस डे सेगमेंट। अब बारी है हमारे खास सेगमेंट स्पोर्ट्स रैप की, जहां हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की खेल से जुड़ी टॉप बड़ी खबरें, वो भी तेज रफ्तार में। तो पेश है टॉप स्पोर्ट्स न्यूज दुनिया भर के हर खेल से रफ्तार के साथ। फुटबॉल इतिहास के सबसे महान खिलाड़ियों में शामिल ब्राजील के दिग्गज पेले की विश्व कप फाइनल में पहनी गई जर्सी अब नीलामी के लिए तैयार है। 1958 विश्व कप फाइनल में पहनी गई पेले की नंबर 10 जर्सी 29 जून से 16 जुलाई तक ऑनलाइन नीलामी में रखी जाएगी। महज 17 साल की उम्र में पेले ने स्वीडन के खिलाफ फाइनल में 2 गोल दागकर ब्राजील को विश्व चैंपियन बनाया था। वह आज भी विश्व कप फाइनल में गोल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। पेले ने अपने करियर में 3 विश्व कप खिताब जीते और फुटबॉल इतिहास में अमिट छाप छोड़ी। विश्व कप 2026 के माहौल के बीच ये जर्सी फुटबॉल प्रशंसकों के लिए आकर्षण का बड़ा केंद्र बनी हुई है। फीफा विश्व कप 2026 से पहले पुर्तगाल की टीम ने अपनी तैयारियों को अंतिम रूप देना शुरू कर दिया है। टीम के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने प्रशिक्षण शिविर की तस्वीरें और वीडियो साझा कर प्रशंसकों को टीम की तैयारियों की झलक दिखाई। 41 वर्षीय रोनाल्डो इस बार अपने करियर का रिकॉर्ड 6वां विश्व कप खेलने की तैयारी में है। विश्व कप खिताब अब तक उनके शानदार करियर की एकमात्र बड़ी उपलब्धि है जो उनसे दूर रही है। पुर्तगाल की टीम ग्रुप चरण में अपने मुकाबले के लिए कड़ी मेहनत कर रही है और रोनाल्डो की नजरें इस बार इतिहास रचने पर टिकी हैं। जापान के स्टार टेनिस खिलाड़ी केई निशिकोरी ने अपने करियर के अंतिम अध्याय के लिए घरेलू मंच चुना है। पूर्व यूएस ओपन फाइनलिस्ट निशिकोरी इस साल टोक्यो में होने वाले जापान ओपन के बाद पेशेवर टेनिस को अलविदा कहेंगे। 36 वर्षीय निशिकोरी को टूर्नामेंट आयोजकों ने वाइल्ड कार्ड एंट्री दी है। एटीपी रैंकिंग में विश्व नंबर 4 तक पहुंचने वाले निशिकोरी जापान के इतिहास के सबसे सफल पुरुष टेनिस खिलाड़ी माने जाते हैं। 2014 यूएस ओपन फाइनल में पहुंचने वाले वे पहले जापानी पुरुष खिलाड़ी बने थे। इसके अलावा उन्होंने 2026 रियो ओलंपिक में कांस्य पदक भी जीता था। फ्रेंच ओपन टेनिस में यूक्रेन की मार्टा कोस्त्युक ने शानदार प्रदर्शन करते हुए अपने करियर का पहला ग्रैंड स्लैम सेमीफाइनल सुनिश्चित कर लिया है। क्वार्टर फाइनल में उन्होंने अपनी हमवतन एलिना स्वतोलिना को 3 सेटों में संघर्षपूर्ण मुकाबले में हराया। अब सेमीफाइनल में उनका सामना रूस की युवा खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा से होगा। एंड्रीवा ने क्वार्टर फाइनल में रोमानिया की सोराना सस्ट्रेया को सीधे सेटों में पराजित किया। कोस्त्युक इस सीजन क्ले कोर्ट पर शानदार फॉर्म में रही और एंड्रीवा के खिलाफ पिछले दोनों मुकाबले जीत चुकी है। ऐसे में सेमीफाइनल मुकाबला बेहद दिलचस्प होने की उम्मीद है। जर्मनी के स्टार टेनिस खिलाड़ी अलेक्जेंडर जेवरेव ने फ्रेंच ओपन में अपने पहले ग्रैंड स्लैम खिताब की उम्मीदों को मजबूत करते हुए सेमीफाइनल में जगह बना ली है। दूसरे वरीय जेवरेव ने स्पेन के युवा खिलाड़ी राफेल जोडार को 4 सेटों में मुकाबले में हराया। शुरुआती सेट में संघर्ष के बाद जेवरेव ने शानदार वापसी की और मुकाबले पर पूरी तरह नियंत्रण बना लिया। कार्लोस अल्कराज की चोट और अन्य दावेदारों के बाहर होने के बाद जेवरेव के पास इस बार खिताब जीतने का सुनहरा मौका है। पिछले 6 वर्षों में 5वीं बार रोला गैरो के अंतिम 4 में पहुंचकर उन्होंने अपनी निरंतरता भी साबित की है। ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ दूसरे वनडे में 41 रन की शानदार जीत दर्ज कर 3 मैचों की सीरीज में बराबरी हासिल कर ली है।
तेज गेंदबाज नाथन एलिस ने करियर का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हुए 4 विकेट झटके और पाकिस्तान की बल्लेबाजी को पूरी तरह बिखेर दिया। पहले बल्लेबाजी करते हुए ऑस्ट्रेलिया ने 231 रन बनाए। जवाब में पाकिस्तान की टीम 190 रन पर सिमट गई। स्पिन और असमान उछाल वाली पिच पर एलिस ने सटीक गेंदबाजी करते हुए मैच का रुख बदल दिया। उनकी शानदार गेंदबाजी के दम पर ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज को रोमांचक मोड़ पर पहुंचा दिया है। ऑस्ट्रेलिया के कप्तान पैट कमिंस अगले साल आईपीएल से दूरी बना सकते हैं। कमिंस ने संकेत दिए हैं कि व्यस्त अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम को देखते हुए वे अपने कार्यभार का प्रबंधन करना चाहते हैं। अगले वर्ष ऑस्ट्रेलिया को भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज, इंग्लैंड के खिलाफ ऐतिहासिक टेस्ट और एशेज दौरा खेलना है। इसके बाद वनडे विश्व कप भी होना है। ऐसे में कमिंस का पूरा ध्यान राष्ट्रीय टीम की जिम्मेदारियों पर रहेगा। सनराइजर्स हैदराबाद के कप्तान के तौर पर आईपीएल में सफल रहे कमिंस के इस फैसले पर क्रिकेट जगत की नजरें टिकी हुई हैं। भारतीय क्रिकेट टीम इस साल न्यूजीलैंड के दौरे पर एक बड़ा रिकॉर्ड बनाने जा रही है। भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले ऑल फॉर्मेट सीरीज में कुल 12 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले खेले जाएंगे। दौरे में 5 टी20, 5 वनडे और 2 टेस्ट मैच शामिल हैं। ये किसी भी विदेशी टीम का न्यूजीलैंड में अब तक का सबसे बड़ा दौरा होगा। अक्टूबर में शुरू होने वाला ये दौरा नवंबर के अंत तक चलेगा और दोनों टीमों के बीच होने वाली ये लंबी सीरीज क्रिकेट प्रशंसकों के लिए रोमांच से भरपूर रहने वाली है। ब्रिटिश ओपन स्क्वॉश चैंपियनशिप में भारत की चुनौती पुरुष वर्ग के दूसरे दौर में समाप्त हो गई। भारत के शीर्ष खिलाड़ी अभय सिंह और वी चोटरानी को दुनिया के शीर्ष 10 खिलाड़ियों के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा। विश्व रैंकिंग में 24वें स्थान पर काबिज अभय सिंह ने मिस्र के मोहम्मद जकारिया को कड़ी टक्कर दी, लेकिन मुकाबला अपने नाम नहीं कर सके। वहीं वी चोटरानी को वेल्स के जोएल मैकिन ने सीधे गेमों में हराया। हार के बावजूद भारतीय खिलाड़ियों ने प्रतिष्ठित टूर्नामेंट में संघर्षपूर्ण प्रदर्शन किया। भारत की स्टार बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने एक बार फिर विश्व रैंकिंग के शीर्ष 10 खिलाड़ियों में जगह बना ली है। बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन की ताज़ा रैंकिंग में सिंधु एक स्थान ऊपर चढ़कर 10वें स्थान पर पहुंच गई है। 2 बार की ओलंपिक पदक विजेता सिंधु की 2023 के बाद पहली टॉप 10 एंट्री है। फिलहाल वे इंडोनेशिया ओपन में हिस्सा ले रही हैं और दूसरे दौर में पहुंच चुकी है। भारतीय बैडमिंटन के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि मानी जा रही है, क्योंकि सिंधु लंबे समय बाद फिर से दुनिया की शीर्ष खिलाड़ियों में शामिल हुई है। स्पोर्ट्स रैप से आगे बढ़ते हुए बात करते हैं हमारे बर्थडे स्पेशल सेगमेंट की। आज हम मना रहे हैं उन खिलाड़ियों का जन्मदिन जिन्होंने अपने शानदार खेल से सबको प्रभावित किया। आइए जानते हैं उनके बारे में कुछ खास बातें। भारतीय क्रिकेट में कुछ खिलाड़ी अपने रिकॉर्ड्स के लिए हमेशा याद किए जाते हैं। आज बात ऐसे ही ऑलराउंडर की, जिनका नाम वनडे क्रिकेट के इतिहास में सुनहरे अक्षरों में दर्ज है। 3 जून 1984 को जन्मे स्टुअर्ट बिन्नी ने भारत के लिए टेस्ट, वनडे और टी20 तीनों प्रारूपों में प्रतिनिधित्व किया। राजस्थान रॉयल्स, मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर जैसी आईपीएल टीमों का हिस्सा रहे। बिन्नी ने 2014 में बांग्लादेश के खिलाफ महज 4 रन देकर 6 विकेट लेकर वनडे क्रिकेट में भारत की सर्वश्रेष्ठ गेंदबाजी का रिकॉर्ड बनाया था। उनके नाम 6 टेस्ट, 14 वनडे, 3 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मुकाबले दर्ज है। पूर्व भारतीय क्रिकेटर रोजर बिन्नी के बेटे स्टुअर्ट ने 30 अगस्त 2021 को क्रिकेट के सभी प्रारूपों से संन्यास की घोषणा की। 3 जून 1956 को जन्मे सुरिंदर खन्ना भारतीय क्रिकेट के भरोसेमंद विकेटकीपर बल्लेबाजों में गिने जाते हैं। उन्होंने घरेलू क्रिकेट में दिल्ली का प्रतिनिधित्व किया और भारत के लिए 10 वनडे मुकाबले खेले। 1979 में श्रीलंका में आयोजित एक अंतर्राष्ट्रीय टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें मैन ऑफ द सीरीज चुना गया, जहां भारत ने खिताब भी अपने नाम किया। प्रथम श्रेणी क्रिकेट में खन्ना ने 106 मैचों में 5000 से अधिक रन बनाकर अपनी बल्लेबाजी क्षमता का भी परिचय दिया। भारतीय क्रिकेट में उनके योगदान को आज भी सम्मान के साथ याद किया जाता है। 3 जून 1990 को जन्मे अजय कुमार रेड्डी भारतीय ब्लाइंड क्रिकेट टीम के कप्तान और प्रेरणा के प्रतीक है। उन्होंने 2010 में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में पदार्पण किया और अपने पहले ही दौर में 2 मैन ऑफ द मैच पुरस्कार जीतकर पहचान बनाई। अजय ने भारत को 2017 ब्लाइंड टी20 विश्व कप और 2018 ब्लाइंड क्रिकेट विश्व कप का विजेता बनाने में कप्तान के रूप में अहम भूमिका निभाई।
2012 ब्लाइंड T20 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ उनकी 33 गेंदों में शतकीय पारी आज भी याद की जाती है। खेल में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए वर्ष 2024 में उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 जून 1994 को जन्मी दीप ग्रेस एक्का ने 2011 से 2023 तक भारतीय महिला हॉकी टीम का प्रतिनिधित्व करते हुए 268 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेले और 24 गोल दागे। उनकी मौजूदगी में भारत ने 2017 एशिया कप का स्वर्ण पदक जीता, जबकि 2018 एशियाई खेलों में रजत और 2014 व 2022 एशिया खेलों में कांस्य पदक हासिल किया। वर्ष 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में भी उन्होंने टीम को कांस्य पदक दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। भारतीय हॉकी में उनके शानदार योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2022 में अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। 3 जून 1982 को पुणे में जन्मी तृप्ति मुरगुंडे भारतीय बैडमिंटन की अनुभवी शटलर रही है। वर्ष 2009 में राष्ट्रीय महिला एकल चैंपियन बनने वाली तृप्ति ने अपने करियर में 6 अंतर्राष्ट्रीय एकल खिताब जीते। दक्षिण एशियाई खेलों में उन्होंने 5 स्वर्ण पदक हासिल किए, जिनमें 2004 और 2006 में सिंगल्स और टीम दोनों वर्गों के गोल्ड शामिल है। 2006 मेलबर्न कॉमनवेल्थ गेम्स में उन्होंने भारत को कांस्य पदक दिलाने में भी योगदान दिया। अपने शानदार करियर और भारतीय बैडमिंटन में योगदान के लिए उन्हें वर्ष 2020 में प्रतिष्ठित ध्यानचंद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। डीडी स्पोर्ट्स की तरफ से इन सभी को जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के स्पोर्ट्स डगआउट पे बस इतना ही। हमारा वादा है, खेल से जुड़ी हर बड़ी और अहम खबर हम आपको दिखाएंगे सबसे भरोसेमंद और सबसे दिलचस्प अंदाज में। तो जुड़े रहिए डीडी स्पोर्ट्स के साथ। अगली मुलाकात तक खेल का जुनून बनाए रखिए, जीत का जज्बा जगाए रखिए।